न्यूजीलैंड ने दूसरे मैच में मजबूत पकड़ बनाई, इंडिया को पुणे की पिच भी रास नहीं आई। भारत 12 सालों के बाद अब होम कंडीशन में अपने घर में टेस्ट सीरीज हारने के कगार पर पहुंच गई। जी हां, भारत को पता नहीं किसकी नजर लग गई। बेंगलुरु में तेज गेंदबाज भारत को ऑल आउट कर दी और पुणे में स्पिन गेंदबाज। भाई जो मेरा ओरिजिनल हथियार था, हम उसी से मात खा रहे हैं। अब बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। पहला टेस्ट मैच हार गए, दूसरा टेस्ट मैच हम हारने के कगार पर है। हम WTC फाइनल की रेस में सबसे आगे थे। अब 2 टेस्ट मैच अगर लगातार हार गए तो ऐसा लगने लगा है कि अब हम WTC के फाइनल में भी नहीं पहुंच पाएंगे। अब हमारा घर में ये हालत है तो हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बारे में कैसे सोच सकते हैं। समस्या पर समस्या आ रही है भाई। अब इसके पीछे कारण क्या है, जिम्मेवार कौन है इसका? तो इसका सरासरी जिम्मेवारी टीम मैनेजमेंट को जाता है, जो खिलाड़ी को ओवर कॉन्फिडेंस में रखते हुए ये हालत टीम की बनाई है। यही सेम टीम अभी 10 से 15 दिन पहले जाकर के देखिए, बांग्लादेश को कानपुर जैसी ग्राउंड पर फ्लैट पिच पर 1.5 से 2.5 दिनों के अंदर में 2 बार ऑल आउट करके मुकाबला जीता और इतिहास बनाया। और यही सेम टीम स्पिनिंग ग्राउंड पर पुणे के पिच पर आती है और रन तो सामने वाली टीम को बनवा देती है और खुद 150 पर ऑल आउट हो जाती है। तो भाई ये कैसे चलेगा? जब सरकार आपकी बल्लेबाजी आई, आप जब जान रहे हैं कि ये स्पिनिंग ट्रैक है, इस पर स्पिन होगा, तो फिर क्या जरूरत है ऐसे गंदे गंदे शॉट खेलने के? कौन बल्लेबाज ऐसा इस टीम में है जो स्पिन को अच्छा खेला हो अभी तक? नाम बता दीजिए तो। रोहित शर्मा साहब तेज गेंदबाज, सऊदी को आउट हुए हैं, लेकिन वो भी लाइन मिस किए हैं तब आउट हुए हैं। शुभमन गिल साहब टच में नजर आ रहे थे, पैर पर खा गए तो चलिए वो चलेगा। यशस्वी जायसवाल का आउट, हार्ड हैंड से आप खेलने जा रहे हैं। अरे भाई, न्यूजीलैंड सेना कंट्री में आती है, वहां के बल्लेबाजों को स्पिन नहीं खेलने आना चाहिए। वहां के बल्लेबाज डेविन कॉनवे, सचिन रविंद्र, टॉम लेथम, डेरेल मिचेल इतना अच्छा स्पिन खेल रहे हैं कि बॉल को पूरे अंतिम समय में जाकर के बैट से टच कर रहे हैं। और भारत के बल्लेबाज 2 कदम आगे जाकर के डिफेंस कर रहे हैं। तो भाई तो अंदरूनी किनारा किनारा, बाहरी किनारा, LBW तो होना ही है आपको। हार्ड हैंड से खेल रहे हैं और भारत वाले बल्लेबाज बॉल के पास जाकर के खेल रहे हैं। तो ये डिफरेंस है न्यूजीलैंड और भारत के बल्लेबाजी में, जो न्यूजीलैंड का आसानी से रन बन रहा है और भारत का यह दशा हुआ है कि 156 पर भारत पहली इनिंग में ऑल आउट हो गई है। चलिए, पहला इनिंग था न्यूजीलैंड का तो सोचने वाली बात है कि 259 बना दिए। दूसरा दिन जब आप बल्लेबाजी किए, 9 विकेट आपको गिर गए और 156 रन आपसे मात्र बने, तो फिर न्यूजीलैंड को भी तो 150 के भीतर ऑल आउट हो जाना चाहिए। स्वाभाविक बात है, हो जाना चाहिए कि नहीं? तो आप न्यूजीलैंड जब दोबारा बल्लेबाजी करने आई तो आपके स्पिनर गेंदबाज कहां गए? कहां गए साहब? 198 रन पर मात्र अभी 5 विकेट गिरे हुए हैं। अभी भी 5 विकेट बाकी है न्यूजीलैंड का। टॉम ब्लंडर और ग्लेन फिलिप्स अभी भी ग्राउंड पर है और 301 रनों का बढ़त हो चुका है। तो भारत 12 सालों के बाद सीरीज अब हारने के कगार पर है। जो गुमान हम लोग करते थे, जो हम लोगों का घमंड था कि भारत को भारत में कोई नहीं हरा सकता है, वो घमंड अब हम लोगों का टूटने वाला। हार तय है भाई। कोई चमत्कार हो जाए, कोई मिरेकल हो जाए तो वो अलग बात है। 300 रन का बढ़त ऑलरेडी हो चुका है न्यूजीलैंड का। 5 विकेट गिराने में कम से कम भी आपको समय लगेगा तो 50-60 रन जरूर बना लेगी। 350 प्लस टारगेट चौथा इनिंग में आप सोच रहे हैं स्पिनिंग ग्राउंड पर। आपसे दूसरा दिन पहला इनिंग में 150 बना है, तो कहां से आप सोच रहे हैं कि चौथा इनिंग में आप 350 प्लस रन बना दीजिएगा? किसी पर भी तो भरोसा होना चाहिए ना कि भाई हाँ ये बल्लेबाज खेले। रोहित शर्मा गलत शॉट ही खेलकर आउट हुए। विराट कोहली साहब अपने करियर के, अपने जिंदगी के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में इतना गंदा शॉट खेलते हुए कभी नहीं आउट हुए होंगे, वो ऐसा शॉट खेल करके आउट हुए हैं। फुल टॉस गेंद को क्रॉस द लाइन खेलने जा रहे हैं और बोल्ड हो जा रहे हैं विराट कोहली साहब। धन्य है प्रभु, हे प्रभु। सरफराज खान सपाट पिच पर तो 150 मार देते हैं और जब थोड़ा सा टर्निंग ट्रैक आता है तो चल देते हैं सब बॉल छक्के मारने और धरा करके चले आते हैं। ऋषभ पंत को क्या जरूरत था भाई छक्का मारने का? रन आसानी से आ रहा था। कौन बल्लेबाज पर हम भरोसा करें साहब जो 350 चेस कर देगा? और इस सरासरी गलती मैनेजमेंट का है। इसमें कहीं से कोई शक शोभा नहीं है। अभिषेक त्रिपाठी आज तक के न्यूज जो एंकर है, उन्होंने बताया है कि
स्पिन खेलते थे हमारे सचिन तेंदुलकर साहब, सौरव गांगुली साहब, वीरेंद्र सहवाग साहब, बीबीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, इन सब स्पिन खेलते थे। और कहिएगा कि स्पिन उस समय का बॉलर, तो आप लोग बहुत सारे लोग पैदा भी नहीं हुए थे जब शेन वार्न, मुथैया मुरलीधरन, शकलेन मुश्ताक, मुश्ताक अहमद, अब्दुल कादिर, ये सब लाजवाब गेंदबाज थे स्पिनर के। ये सब क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, 800, 700, 600 विकेट है उन लोगों का। उस जमाने में डोमिनेट करते थे स्पिनर को। क्या खेलते थे स्पिनर को साहब, बीबीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़, मजा आता था देख करके। और आज का बल्लेबाज, आप हमको एक बल्लेबाज दिखा दीजिए ना जो स्पिन को अच्छा खेलता हो। विराट कोहली साहब पिछले 22 इनिंग में 2021 से 19 बार सिर्फ स्पिन को आउट हुए हैं, सिर्फ स्पिन को। आप कहिएगा कि हम डोमिनेट करते हैं। आप वाशिंगटन सुंदर को खिलाएं कुलदीप यादव को बैठा करके। अभिषेक त्रिपाठी साहब का कहना था कि भाई रविंद्र जडेजा को आप क्यों नहीं बैठाए। अभी तक रविंद्र जडेजा दोनों इनिंग मिला करके कोई भी विकेट हासिल करने में नाकाम रहे हैं। आप कुलदीप यादव को न खिलाते। आप जब स्पिनर को स्पिनिंग ग्राउंड पर नहीं खिलाइएगा तब उनको कहां खिलाइएगा, कहां विकेट लेंगे वो। तो भाई बहुत समस्या है। गौतम गंभीर साहब अपने आप को ओवर स्मार्ट बनते हैं। हार्दिक पांड्या को जब कप्तानी देने की बारी आई तब आप तो कह दिए कि हार्दिक पांड्या का फिटनेस कमजोर है। वही हार्दिक पांड्या आपको अभी प्रचंड फॉर्म में नजर आए और अपने आप को साबित किए हैं कि हाँ हम में दम है। अभिषेक त्रिपाठी पूछते हैं गौतम गंभीर साहब से कि क्या आप कभी किसी गली क्रिकेट का कोचिंग किए हैं, किसी क्लब क्रिकेट का कोचिंग किए हैं। आप कोच बने ना, कोच बनते हुए आप ऑलमोस्ट श्रीलंका में व्हाइट हाउस हो गए ओडीआई में, आगे चैंपियंस ट्रॉफी ओडीआई का आने वाला है। आप घर में 12 सालों के बाद न्यूजीलैंड से सीरीज हारने जा रहे हैं, 30 सालों के बाद आप न्यूजीलैंड से मैच हार गए। लेकिन भाई इन सबों के बाद भी न्यूजीलैंड की बैट्समैन की तारीफ करनी पड़ेगी कि भाई स्पिन क्या खेलता है। न्यूजीलैंड से बेहतर स्पिन अभी हमको नहीं लगता है कि कोई खेल रहा। पाकिस्तान अपने घर में जीतना सीख गई और भारत अपने घर में अब हारना सीख रही है। वो जिस मकसद से पिच को बनाया था उस मकसद में कामयाब हो गया पाकिस्तान, अब जीत की तरफ बढ़ रहा है पाकिस्तान। 77 रनों के लीड लेने के बाद इंग्लैंड का 24 रन पर 3 विकेट गिरा दिया है। तीसरा मैच भी अब जीतने जा रहा है पाकिस्तान और हम लोग दूसरा मैच भी हारने जा रहे हैं न्यूजीलैंड से। सेना कंट्री को आप स्पिन के बदौलत हरा सकते थे। टॉम लेथम, सचिन रविंद्र और डेवन कॉनवे तो स्पिन को इतना अच्छा खेल रहा है कि जो उतना अच्छा भी कोई भारत में नहीं खेल रहा है। हाँ, इतना अच्छा उन लोगों का प्रिपरेशन है। और अभी श्रीलंका हरा करके भेजी थी न्यूजीलैंड को और भारत में आकर डोमिनेट कर रही है। धन्य है प्रभु। फिलहाल भारत 301 रनों से पिछड़ रही है। देखना है कितना का लीड हो पाता है। भारत की शुरुआत आज जब हुई 16 रन पर 1 विकेट से, तो साझेदारी यशस्वी जायसवाल और सुमन गिल के बीच अच्छी हो रही थी। लेकिन फिर गिल का विकेट गिरने के बाद विराट कोहली सरपंच साहब आए और चलते बने। उसके बाद फिर यशस्वी जायसवाल, सरफराज खान, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, वाशिंगटन सुंदर तो खैर नाबाद रहे हैं, लेकिन उसके अलावा किसी भी बल्लेबाजों के में दम नहीं था कि पुणे के पिच पर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के सामने टिक सके। मिचेल सेंटनर की शानदार गेंदबाजी, 7 विकेट उन्होंने 53 रन देकर के हासिल किया है। कल वाशिंगटन सुंदर ने 7 विकेट पहली पारी में लिए थे, बस आज मिचेल सेंटनर ने 7 विकेट लिया है। और दूसरी इनिंग में 5 विकेट के नुकसान पर 198 रन बना लिए हैं न्यूजीलैंड की टीम और फिर से 4 विकेट हासिल कर लिए हैं वाशिंगटन सुंदर साहब। टोटल अभी तक उनका इस मैच में 11 विकेट हो गए हैं। और वाशिंगटन सुंदर का खिलाना जायज था, लेकिन रविंद्र जडेजा को भी आप बैठा नहीं सकते हैं इतना जल्दी। लेकिन रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन दोनों को सोचना होगा कि भाई हम गलती कर कहां रहे हैं। जब आप स्लो फेंक रहे हैं तो बॉल ज्यादा टर्न हो रही है, तेज फेंक रहे हैं तो कम टर्न हो रही है, तो आप स्लो फेंक क्यों नहीं रहे हैं। 92.35 एवरेज स्पीड है भारत का और 87.37 एवरेज स्पीड है न्यूजीलैंड के स्पिनर का। देखिए उनके स्पिनर 156 पर बुक कर दिए भारत को और भारत के स्पिनर स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। विकेट गिरा है लेकिन रन भी आसानी से बह रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। देखना है कहां तक इंडिया ऑल आउट करती है न्यूजीलैंड को, कितना रनों से हारती है जीतती है, कभी मिरेकल हो सकता है, क्या होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।